किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। मैं राजेश कुमार, आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है। आज की हमारी चर्चा एक ऐसे सवाल से शुरू हो रही है जो सुनने में तो बहुत सरल है, लेकिन उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये शास्त्र आखिर होते क्या हैं? हमारे पास जो स्रोत है वो इस भारी भरकम शब्द को किसी विद्वान की परिभाषा से नहीं, बल्कि एक बच्चे की मासूमियत और उसके डर के जरिए समझने की कोशिश करता है। बिल्कुल। स्रोत की शुरुआत ही एक बच्चे के सवाल से होती है, दीदी ये शास्त्र क्या होते हैं? और साथ ही उसका एक डर भी सामने आता है कि शास्त्र शायद कोई कोई डांटने वाली किताब है। हाँ। और यहीं से ये पूरी बातचीत खुलती है। तो चलिए इस धारणा को परत दर परत खोल कर देखते हैं कि कैसे सदियों से चले आ रहे एक विचार को चुनौती दी जा रही है। और ये डर मतलब बहुत वाजिब है। अक्सर इन ग्रंथों को इतनी जटिल भाषा, इतने ऊंचे आसन पर रख दिया जाता है कि एक आम इंसान वो खुद को उससे कटा हुआ महसूस करता है। हाँ बिल्कुल। उसे लगता है कि ये ज्ञान मेरे लिए है ही नहीं। ये स्रोत इसी दीवार को तोड़ने की एक बहुत ईमानदार कोशिश करता है, वो भी एक बहुत ही सरल और अपनेपन वाले अंदाज में। ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है, ये अतीत के ज्ञान और आज की हमारी समझ के बीच एक पुल बनाने जैसा है। तो सबसे पहले इसी डर की बात करते हैं, है ना? स्रोत में जो बच्चे का नजरिया है वो बहुत साफ है, एकदम साफ। उसके लिए शास्त्र का मतलब है मोटी मोटी धूल भरी किताबें जिन्हें सिर्फ खास लोग जैसे पंडित जी ही पढ़ सकते हैं, और जिनका मुख्य काम शायद डांटना या नियम बताना ही है। हाँ बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये हम में से कई लोगों का पहला अनुभव या पहली सोच रही होगी। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इस डर को सिर्फ पहचान कर छोड़ नहीं देता, वो इसकी जड़ तक जाता है। वो कहता है कि ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। अच्छा। इसके बाद वो शास्त्र की एक ऐसी परिभाषा देता है जो उस पूरे भारीपन को एक पल में हल्का कर देती है। वो कहता है शास्त्र मतलब जीने का तरीका। जीने का तरीका। सिर्फ ये 4 शब्द और वो पूरी धारणा पलट जाती है। जीने का तरीका, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत सरल, लेकिन क्या ये कुछ ज्यादा ही सरलीकरण नहीं है? मेरा मतलब है जीने का तरीका तो कुछ भी हो सकता है। क्या स्रोत इस बात को और स्पष्ट करता है कि यह किस तरह का तरीका है? बहुत अच्छा सवाल है और स्रोत इसी सवाल का जवाब देता है। वो इसे समझाने के लिए ट्रैफिक और स्कूल के नियमों का उदाहरण देता है। ये नियम हमें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि हमें और दूसरों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। सही बात है। इसी तरह शास्त्र के शुरुआती नियम भी समाज को व्यवस्थित और सुरक्षित रखने के लिए थे। लेकिन फिर बातचीत एक बहुत जरूरी मोड़ लेती है। बच्चा पूछता है, तो क्या शास्त्र सिर्फ एक रूल बुक है? और यहीं पर शायद बात नियमों से आगे बढ़कर भावनाओं तक पहुंचती है। मैं समझना चाहता हूं कि एक टेक्स्ट, एक किताब किसी को भावनाएं संभालना कैसे सिखा सकती है। नियम बनाना और उसे लागू करना तो समझ आता है, लेकिन भावनाओं का प्रबंधन ये तो बहुत व्यक्तिगत चीज है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। स्रोत के मुताबिक शास्त्र और एक साधारण रूल बुक में यही सबसे बड़ा फर्क है। एक रूल बुक आपको बताएगी कि चोरी मत करो, ठीक है, लेकिन शास्त्र आपको ये समझने में मदद करेगा कि जब चोरी करने की इच्छा हो, उस इच्छा के पीछे की भावना, चाहे वो लालच हो, जरूरत हो या ईर्ष्या, उसे कैसे समझा और संभाला जाए। अच्छा। स्रोत कहता है कि शास्त्र हमें बताते हैं कि जब गुस्सा आए तो क्या करें, जब डर लगे तो उस डर का सामना कैसे करें, या जब हमसे कोई गलती हो जाए तो उसे सुधार कर आगे कैसे बढ़ें। तो ये बाहरी अनुशासन से ज्यादा एक तरह का भीतरी भावनात्मक गाइड बन जाता है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये सिर्फ क्या करना है और क्या नहीं करना है की सूची नहीं है, ये क्यों महसूस हो रहा है और जो महसूस हो रहा है उसके साथ क्या करना है इसकी समझ भी देता है। हाँ, ये तो ज्ञान को जानकारी के स्तर से उठाकर विवेक के स्तर पर ले जाने जैसी बात हुई। आपने इसे बहुत खूबसूरती से कहा। नियम जानकारी हैं, लेकिन उन नियमों के पीछे की मानवीय जरूरत और भावना को समझना विवेक है। स्रोत यही कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कि इन ग्रंथों का असली मकसद आपको नियमों में बांधना नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से स्वतंत्र और मजबूत बनाना है। यहाँ तक तो लग रहा था कि ये सारा ज्ञान हमें बाहर से किसी किताब या गुरु से ही मिलेगा, लेकिन फिर जैसा कि स्रोत में बताया गया है, बच्चा एक ऐसा सवाल पूछता है जो पूरी बातचीत की दिशा ही बदल देता है। हाँ। वो पूछता है, तो क्या मैं भी शास्त्र समझ सकता हूँ? और इसका जवाब हाँ में है,
लेकिन जिस तरीके से जवाब दिया गया है वो सच में कमाल का है। जवाब ये नहीं है कि हाँ तुम बड़े होकर मोटी मोटी किताबें पढ़ सकते हो। नहीं, जवाब बहुत ही सहज और आंतरिक है। दीदी कहती है, अगर तुम ये जानते हो कि झूठ बोलने से मन भारी होता है तो तुम शास्त्र समझते हो। वाह, या अगर तुम ये महसूस कर सकते हो कि किसी को चोट पहुंचाने से खुद को भी दर्द होता है तो तुम शास्त्र समझते हो। एक मिनट, तो क्या स्रोत ये कह रहा है कि शास्त्र हमारी अंतरात्मा या हमारे जमीर की आवाज ही है? ये तो बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। हाँ, ये इस पूरी चर्चा का सबसे गहरा और जरूरी हिस्सा है। यह शास्त्र को किसी बाहरी रटे रटाए ज्ञान के बजाय एक आंतरिक, सहज और सार्वभौमिक समझ के रूप में प्रस्तुत करता है। सही। यह उस पूरी धारणा को तोड़ देता है कि शास्त्र समझने के लिए आपको संस्कृत का विद्वान होना पड़ेगा या किसी खास परंपरा में दीक्षित होना होगा। यह ज्ञान को हर उस इंसान के लिए सुलभ बना देता है जिसके पास भावनाएं हैं और सही गलत को महसूस करने की क्षमता है। और बच्चे का जो रिएक्शन है वो इस बात को पूरी तरह साबित करता है। ये सुनकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो पूछता है, तो मम्मी भी शास्त्र जानती हैं बिना कोई किताब खोले? हाँ, और ये एक असली आहा मोमेंट है। बिल्कुल। उसे अचानक ही समझ आता है कि जिस ज्ञान को वो किसी दूसरी दुनिया की चीज समझ रहा था वो तो उसके अपने घर में, उसकी माँ के व्यवहार में, उनके रोजमर्रा के कामों में मौजूद है। और ये बहुत शक्तिशाली बोध है। ये ज्ञान को कुछ खास लोगों के, मतलब अभिजात्य वर्ग से निकालकर आम जीवन के आंगन में स्थापित कर देता है। ये कहता है कि विवेक, करुणा और नैतिकता सिर्फ विद्वानों की बपौती नहीं है, ये हर इंसान के अंदर एक बीज के रूप में मौजूद है। हम हर रोज अपने फैसलों में, अपने रिश्तों में शास्त्र को जी रहे होते हैं, बस हमें शायद उसका नाम नहीं पता होता। स्रोत हमें उसी भीतरी ज्ञान को पहचानने और उसे सम्मान देने के लिए कह रहा है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर ये सारा ज्ञान हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है तो फिर इन हजारों पन्नों के ग्रंथों की, इन शास्त्रों की जरूरत ही क्या है? बिल्कुल। हम सिर्फ अपने मन की सुनकर ही क्यों नहीं जी सकते? क्या स्रोत इस विरोधाभास पर कोई रोशनी डालता है? ये एक बहुत बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, स्रोत सीधे तौर पर इसका जवाब नहीं देता, लेकिन उसका इशारा साफ है। हमारा सहज ज्ञान या अंतरात्मा की आवाज, वो कई बार हमारी अपनी इच्छाओं, डर और समाज के शोर में दब जाती है। हाँ, ये तो होता है। शास्त्र एक तरह से उस आवाज के लिए एक एम्पलीफायर या एक आईने का काम करते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि हमारे अंदर क्या सही है। वो उस सहज ज्ञान को एक ढांचा, एक भाषा और पीढ़ियों का अनुभव प्रदान करते हैं। अच्छा। वो कहते हैं, जो तुम अंदर महसूस कर रहे हो वो सही है और हजारों सालों से इंसानों ने इसे महसूस किया है। वो हमारी व्यक्तिगत भावना को एक सार्वभौमिक सत्य से जोड़ते हैं। इसी बात को और पुख्ता करने के लिए स्रोत श्रीमद् भगवद गीता का उदाहरण देता है, और ये उदाहरण इसलिए भी शक्तिशाली है क्योंकि ये ज्ञान के समय, स्थान और पाने वाले की योग्यता के बारे में हमारी सारी धारणाओं को चुनौती देता है। बिल्कुल। ये ज्ञान किसी शांत गुरुकुल या व्यवस्थित कक्षा में नहीं, बल्कि शंखनाद और तलवारों की टंटनाहट के बीच एक कोलाहल से भरी युद्ध भूमि में दिया गया था। सोचिए जरा। और किसे दिया गया? किसी जिज्ञासु शिष्य को नहीं, बल्कि एक ऐसे महायोद्धा को जो उस पल अपने जीवन के सबसे बड़े भ्रम और डर से गुजर रहा था। हाँ। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि कृष्ण ने अर्जुन से ये नहीं कहा कि पहले तुम शांत हो जाओ, योग्य बनो, फिर मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। उन्होंने बस इतना कहा, जो हो जैसे हो बस सुनो। ये एक बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि ज्ञान हासिल करने के लिए आपको पहले से तैयार या काबिल होने का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत ही तब होती है जब हम उलझन में होते हैं, जब हम अपूर्ण और टूटा हुआ महसूस करते हैं। सही। यह ज्ञान को एक अकादमिक अभ्यास के बजाय जीवन की मुश्किलों का सामना करने का एक व्यावहारिक साधन बना देता है। यहाँ कृष्ण अर्जुन के विषाद यानी उसके गहरे दुख और भ्रम को संबोधित कर रहे हैं। वो नियमों की सूची नहीं दे रहे हैं, वो उसकी भावनाओं को सीधे संबोधित कर रहे हैं। तो स्रोत का तर्क यह है कि ज्ञान की सबसे ज्यादा प्रासंगिकता संकट के समय होती है, शांति के समय नहीं। बिल्कुल। ये तो हमारे सीखने के पूरे तरीके पर ही सवाल उठाता है। हम सोचते हैं कि पहले हम सब कुछ पढ़ लिख लेंगे और फिर जीवन का सामना करेंगे, जबकि ये कह रहा है कि जीवन का सामना करते हुए ही असली ज्ञान मिलता है। सही कहा। और ये उस भाषा की बाधा को भी तो तोड़ता है जो अक्सर लोगों को इन ग्रंथों से दूर कर देती है। स्रोत ये वादा करता है कि वो शास्त्र को भारी शब्दों में नहीं, बल्कि बच्चों की भाषा, घर की भाषा, दिल की भाषा में समझाएगा। दिल की भाषा। हाँ, ये एक तरह से ऐलान है
कि ज्ञान भाषा का मोहताज नहीं है। अगर कोई बात दिल तक नहीं पहुंच रही तो भाषा चाहे कितनी भी विद्वत्तापूर्ण क्यों न हो, वो व्यर्थ है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो हम कहाँ पहुंचते हैं? हमने एक बच्चे के डर से शुरुआत की थी कि शास्त्र एक डांटने वाली किताब है, और अब हम एक ऐसी समझ पर पहुंचे हैं जहां शास्त्र कोई डरावनी बाहरी चीज नहीं, बल्कि जीने का एक सहज तरीका है जिसे हम हर पल अपनी भावनाओं में, अपने रिश्तों में महसूस करते हैं। ये एक पूरी यात्रा है, डर से अपनेपन तक की, अलगाव से जुड़ाव तक की, और स्रोत के अंत में एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी पंक्ति है जो इस पूरी यात्रा का सार एक वाक्य में कह देती है। क्या है वो? शास्त्र किताब नहीं, संवेदनाएं हैं। शास्त्र किताब नहीं, संवेदनाएं हैं। ये पंक्ति वाकई बहुत शक्तिशाली है ना? ये शास्त्र को लाइब्रेरी की अलमारियों से निकालकर हमारे दिलों में रख देती है। ये कहती है कि जो कुछ भी उन महान ग्रंथों में लिखा है वो असल में और कुछ नहीं बल्कि हजारों सालों की मानवीय भावनाओं और अनुभवों का एक दस्तावेज है। और जैसे ही हम इसे इस नजरिए से देखते हैं, वो ग्रंथ अचानक पुराने या अप्रासंगिक नहीं लगते। नहीं लगते, बिल्कुल। गुस्सा, डर, करुणा, प्रेम, कर्तव्य, भ्रम, ये संवेदनाएं हजारों साल पहले भी वैसी ही थीं जैसी आज है। अर्जुन का विषाद आज किसी कर्मचारी के बर्नआउट या किसी छात्र के परीक्षा के तनाव से बहुत अलग नहीं है। हाँ, बात तो वही है। परिस्थितियां बदल गई हैं, लेकिन भीतरी संवेदनाएं वही है। इसलिए अगर शास्त्र इन संवेदनाओं के बारे में है तो वो हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। ये बस हमारे देखने का नजरिया बदलने की बात है। आज की ये चर्चा वाकई हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि ज्ञान का असली मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ ग्रंथों को पढ़ लेना, उनके श्लोकों को याद कर लेना है, या फिर उनमें छिपी उन गहरी मानवीय संवेदनाओं को अपने जीवन में, अपने हर दिन के फैसलों में महसूस करना और जीना है? और ये अपने पीछे एक विचार छोड़ जाता है। क्या? अगर शास्त्र हमारी सहज संवेदनाओं और सही गलत की गहरी समझ का ही एक लिखित रूप है, तो ये सोचना दिलचस्प है कि आज के दौर में हमारी कौन सी रोजमर्रा की आदतें, कौन से नैतिक सिद्धांत और कौन सी सामूहिक भावनाएं भविष्य के शास्त्र बन सकती हैं। ये तो बहुत दिलचस्प सवाल है। आज हम जिसे डिजिटल नागरिकता, ऑनलाइन शिष्टाचार या पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी कहते हैं, ये सब क्या है? ये भी तो एक तरह से सही तरीके से जीने के सिद्धांत ही है ना, जो हम आज के संदर्भ में गढ़ रहे हैं। क्या सदियों बाद लोग हमारे दौर को ये कहते हुए देखेंगे कि ये वो समय था जब इंसान ने तकनीक और प्रकृति के साथ सही ढंग से जीने का शास्त्र लिखना शुरू किया था? ये सोचने वाली बात है।